नमस्कार, स्वागत है आपका प्राइम टीवी में और मैं हूं आपके साथ स्वप्निल यादव। वक्त हो चला है बुलेटिन की बड़ी खबरों का, तो रुक करते हैं खबरों की ओर। लोकसभा चुनाव तैयारियों को लेकर बीजेपी यूपी में पीएम मोदी की 3 बड़ी रैलियां कराएगी। बता दें कि पीएम मोदी फरवरी से चुनावी रैलियों का आगाज करेंगे। पीएम मोदी पहले चरण में यूपी में 3 रैलियां करेंगे। सभी 6 संगठनात्मक क्षेत्रों में पीएम की रैली होनी है। अवध क्षेत्र और कानपुर क्षेत्र में पीएम की रैली होगी। साथ ही काशी, गोरखपुर, पश्चिम क्षेत्र में भी पीएम की रैली होगी, जबकि ब्रज क्षेत्र की रैली अलीगढ़ में कराने की तैयारी है। इसके अलावा योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास भी पीएम मोदी यही करेंगे। लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर बीजेपी अब एक्शन मोड में नजर आ रही है। बीजेपी की तैयारियां तेज हो गई हैं। चुनावी रैलियों की भी तैयारी फरवरी से की जा रही है। जो चुनावी रैलियां हैं वो फरवरी से तय की जाएंगी कि ये रैलियां कहां और कब होंगी। यूपी में 3 रैलियां करेंगे। आपको बता दें कि पीएम मोदी यूपी में 3 रैलियां करेंगे। साथ ही साथ कई योजनाओं के लोकार्पण और शिलान्यास भी करेंगे। लोकसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर बीजेपी का जो एजेंडा है वो तय हो गया है। बीजेपी एक्शन मोड में नजर आ रही है। बीजेपी यूपी में पीएम मोदी की 3 बड़ी रैलियां कराएगी। आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी की ये 3 रैलियां आने वाले लोकसभा 2024 के चुनाव के लिए एक बड़ा आगाजा हो सकते हैं। 2024 के चुनाव के लिए मेन मुद्दा भी हो सकता है ये रैलियां। और विपक्ष अगर देखा जाए तो विपक्ष भी लगातार रैलियां कर रहा है, जनता के बीच जा रहा है, उनकी समस्याएं सुन रहा है और कई योजनाओं का भी जो बीजेपी है इसी रैली में लोकार्पण और शिलान्यास करेगी। पीएम मोदी फरवरी से चुनावी रैलियों का आगाज करेंगे। आपको बता दें कि रैली की तैयारी की जा रही है। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ सलाहकार संपादक संजय राजन जुड़ चुके हैं। तो जैसा कि 2024 लोकसभा चुनाव की तैयारियों में बीजेपी जुट चुकी है, तो क्या कुछ एजेंडा होने वाला है 24 के चुनाव को लेकर? देखिए स्वप्निल, जी ये तो तय है कि बीजेपी एक बार फिर मोदी के चेहरे पर ही लोकसभा चुनाव लड़ने जा रही है, जी क्योंकि मोदी मैजिक का कोई तोड़ नहीं है भारतीय जनता पार्टी के अंदर। और जी जाहिर सी बात है, ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के धुआंधार रैलियों की तैयारी की जा रही है। फरवरी से ये सिलसिला शुरू हो जाएगा। यूपी में 3 रैलियां प्रथम चरण में होने की बात कही जा रही है। लखनऊ, अलीगढ़ और आजमगढ़, ये जी 3 ऐसे सेंटर होंगे जहां पर प्रधानमंत्री मोदी की फरवरी में रैलियां होंगी। पूरा संगठन तैयारियों में, पूरे देश की अगर बात की जाए तो जाहिर सी बात है कि लगातार धुआंधार चुनाव प्रचार करेंगे जी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, क्योंकि जनता और जन समर्थन जो मिल रहा है, जनता का जो जन समर्थन मिलता है वो प्रधानमंत्री मोदी के चेहरे पर ही मिलता है। आपने देखा था कि किस तरह से 5 राज्यों में जब विधानसभा चुनाव हुए थे जी तो लोगों का साफ तौर पर कहना था कि वो मोदी को वोट दे रहे हैं, यानी भारतीय जनता पार्टी को नहीं, पीएम मोदी के चेहरे पर ही वोट पड़ते हैं। तो इसको लेकर के संघ और भारतीय जनता पार्टी संगठन स्तर पर वृहद तैयारी की जा रही है कि जी किस तरह से प्रधानमंत्री मोदी की रैलियों को सफल बनाया जाए। और जाहिर सी बात है कि अगर पीएम मोदी के चेहरे पर भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ती है एक बार फिर, तो विपक्षी दलों के लिए बहुत बड़ी चुनौती होने वाली है जी इस लोकसभा चुनाव जो 2024 में होने वाली है। जी संजय, क्या लगता है कि बीजेपी पीएम मोदी के चेहरे पर ही आने वाले लोकसभा चुनाव की तैयारियां करेगी? जिस तरह से रैलियों का आगाजा कर दिया गया है, तो ये रैलियां कराने को लेकर बीजेपी का क्या एजेंडा है इसके पीछे? देखिए स्वप्निल, निश्चित जी तौर पर आगाज हो चुका है चुनाव का। धीरे धीरे पूरा देश सियासी रंग में रंगता जा रहा है। जी एक तो सबसे अहम मुद्दा है कि मुद्दों की अगर बात करें तो 22 जनवरी को जो रामलला का प्राण प्रतिष्ठा होने जा रहा है भव्य और दिव्य मंदिर में, जी वो एक बहुत बड़ा मुद्दा होगा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के लगातार घोषणा पत्रों में इस बात का जिक्र होता रहा और आखिरकार वो घड़ी आ गई जब आज रामलला अपने मंदिर में विराजमान हो रहे हैं। जी दूसरा मुद्दा ये हो सकता है कि जिस तरह से स्वरोजगार को लेकर के पीएम मोदी की सरकार ने लगातार काम किए हैं, जी किसानों के खाते में धन देने की बात हो या फिर पीएम आवास योजना जैसी जी ड्रीम प्रोजेक्ट हो मोदी सरकार की, इन तमाम चीजों को लेकर के एक बेहतर फीडबैक मिल रहा है। और जाहिर सी बात है, इन मुद्दों को लेकर ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हर एक मंच पर बोलते हुए भी नजर आते हैं। जी तो कुल मिलाकर के इसमें कोई दो राय नहीं है कि जो जी भारतीय जनता पार्टी है उसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कद जो है वो बहुत बड़ा है और जी मोदी मैजिक के आगे सब कुछ धरा का धरा रह जाता है। जिस तरह से आपने देखा कि राजस्थान में कैसे कांग्रेस की सरकार चली गई, छत्तीसगढ़ में जी कांग्रेस की सरकार चली गई, धुआंधार मोदी के प्रचार को ही इसका श्रेय दिया गया। जी तो एक व्यापक स्तर पर जनसभाओं का दौर पूरे देश में शुरू होने जा रहा है
और जाहिर सी बात है एक बड़ी चुनौती भी है। इसीलिए आप देखेंगे कि सारे विपक्षी दलों के निशाने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही होते हैं। जी जबकि अमूमन ऐसा देखा जाता रहा है इतिहास में भी कि सरकार की नीतियां और उस पर ज्यादा मजम्मत की जाती है विपक्षी दलों की ओर से। लेकिन अभी फिलहाल मोदी मैजिक और मोदी के चेहरे को लेकर ही तमाम तरह के आरोप प्रत्यारोपों का दौर चलता है। ये सियासत में तभी होता है जब ऐसा लगता है कि वाकई जी ये बहुत बड़ी चुनौती किसी भी सियासी दल के लिए बन रहे हैं। जी संजय, जैसे कि खबर आ रही है कि रैली होगी और इसमें पीएम मोदी योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास भी करेंगे, तो किन किन योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास कर सकते हैं पीएम नरेंद्र मोदी? देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जब इस तरह का कार्यक्रम होता है, चुनाव पूर्व आचार संहिता लगने के पहले जब कार्यक्रम होंगे, जी तो जितने भी बड़ी योजनाएं परियोजनाएं होती है, हजारों करोड़ का ये परियोजना होता है, उसका अभी कोई रूपरेखा सामने नहीं आया है। जी लेकिन ये माना जाता है कि प्रधानमंत्री के हाथों से जब योजनाओं का लोकार्पण शिलान्यास होता है, तो वो हजारों करोड़ की होती है, क्योंकि जी देश का वो प्रधानमंत्री है। जी अमूमन हमें भी उम्मीद है कि जिन जिन जगहों पर लखनऊ से लेकर के अलीगढ़ और आजमगढ़ में जहां जहां भी उनकी जनसभाएं होंगी, इसके अलावा अलग अलग झारखंड, बिहार, जी मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तमाम जगहों पर उनकी रैलियां आयोजित होने जा रही हैं। तो इसमें निश्चित तौर पर प्रधानमंत्री हर बार की तरह इस बार भी लोगों को तोहफा देंगे, उस प्रदेश को, उस सूबे को तोहफा देंगे। जी ये हजारों करोड़ की परियोजनाएं होंगी। अभी इसकी फिलहाल कोई जानकारी निकल करके नहीं आई है। जी फिलहाल तो ये है कि तैयारियां जोरों पर हैं कि जी किस तरह से बड़े पैमाने पर बीजेपी जो 400 पार का जो एक नारा दिया है, जी उसे वो हासिल कर सके और प्रधानमंत्री मोदी की रैलियों को किस तरह से सफलतम बनाया जाए। जी, ज्यादा जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। शराब घोटाले में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी की आशंका के बीच ईडी अब उन्हें चौथा समन भेजने की तैयारी कर रही है। मिली जानकारी के मुताबिक फिलहाल केजरीवाल ने जो पत्र भेजा है उसकी समीक्षा की जा रही है। इसके बाद उन्हें चौथा समन भेजा जाएगा। ईडी ने आज केजरीवाल के आवास पर छापेमारी के दावों को अफवाह बताया है। दरअसल ईडी दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को 3 समन जारी कर चुकी है, जिसमें उन्हें पूछताछ के लिए ईडी दफ्तर बुलाया गया था। लेकिन तीनों समन मिलने के बाद भी अब तक केजरीवाल ईडी के सामने पेश नहीं हुए हैं। उन्होंने तीनों समन के जवाब में पत्र भेजकर ईडी को जवाब दिए हैं। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ अजय द्विवेदी हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं। तो ईडी का समन अब चौथा समन जारी होने वाला है केजरीवाल के लिए, तो क्या कुछ इसके पीछे जानकारी है कि अब तक केजरीवाल ईडी के सामने पेश क्यों नहीं हुए हैं? जी स्वप्निल, आपको बता दें कि एक बार ईडी ने फिर कार्रवाई करते हुए कल मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को एक समन भेजा था, जिसमें केजरीवाल शामिल नहीं हुए। उनका ये कहना था कि ये भी कार्रवाई जो कर रही है ईडी बार बार राजनीति से प्रेरित है, इसलिए उस समन का वो कोई मतलब नहीं मानते। उनका कहना कि ये सीधा समन जो है इलीगल है। इससे पहले भी ईडी ने उन्हें 2 समन पहले भी भेज चुकी है, 2 नवंबर को और दूसरा 21 नवंबर को। उस बीच वो अरविंद केजरीवाल इसे भी इलीगल घोषित करते हुए विपक्षना के लिए चले गए थे। लेकिन जो ताजा मामला है, कल ईडी ने उन्हें तीसरा समन भेजा और पेश होने को कहा, लेकिन ईडी के सामने अरविंद केजरीवाल कल भी पेश नहीं हुआ। और सबसे बड़ी बात निकल ये आ रही है कि अब चौथा समन ईडी भेजने की तैयारी में है। जी जी जैसे कि अजय, हम जानना चाहेंगे कि ईडी और केजरीवाल के बीच ऐसा क्या चल रहा है कि बार बार समन भेजा जा रहा है। और अभी बीते दिन आम आदमी पार्टी ने ये बयान भी जारी किया था कि ये सब चुनाव के प्रचार को रोकने के लिए किया जा रहा है। तो इसके पीछे क्या कुछ जानकारी है, क्या वजह है जो ईडी और केजरीवाल का आमना सामना नहीं हो रहा है? सबसे बड़ी बात है, जो 2024 का लोकसभा चुनाव का रण है उसका बिल्कुल बच चुका है। उसके मद्देनजर हर पार्टी अपने आप को पाक साफ करने की कोशिश में जुटी हुई है। और सबसे बड़ी बात ये निकल के आ रही है, जो शराब घोटाले के मामले को लेके ईडी बार बार समन भेज रही है केजरीवाल को पूछताछ के। लेकिन इससे पहले ईडी ने मनीष सिसोदिया और संजय सिंह को इसी मामले में गिरफ्तार कर चुकी है और कोई भी दलीलें उनके कोर्ट में उनकी कोई नहीं चली है। इसलिए ईडी उन्हें कुछ ना कुछ करके वो भी जेल के अंदर ही रखी हुई है। और सबसे बड़ी बात, एक बार वो फिर केजरीवाल को भी चाहती है कि इस मामले में केजरीवाल भी अगर ईडी के दायरे में आते हैं और कहीं वो फंसते हैं, तो हो सकता है कि 2024 का लोकसभा चुनाव आम आदमी पार्टी के हाथ से निकल जाएगा। इससे आम आदमी पार्टी से एक मुद्दा भी बनाए रखना चाहती है और वो 2024 के रण में इसी मुद्दे को लेकर आगे बढ़ना भी चाहती है। जी जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
वाराणसी के ज्ञानवापी केस में आज का दिन बेहद अहम होने वाला है। वहीं आज सर्वे की स्टडी रिपोर्ट सार्वजनिक को लेकर फैसला आ सकता है। कोर्ट ने बुधवार को दोनों पक्षों को सुनने के बाद फैसला सुरक्षित रखा था। दरअसल एएसआई ने जिला कोर्ट में प्रार्थना पत्र देकर 4 हफ्ते का समय और मांगा था। वहीं अब इस मामले में आज करीब दोपहर 2 बजे फैसला आ सकता है। आपको बता दें कि सार्वजनिक करने को लेकर भी फैसला आ चुका है। ज्ञानवापी केस में आज का दिन बेहद अहम होने वाला है। सर्वे की स्टडी रिपोर्ट सार्वजनिक को लेकर भी आज का दिन काफी अहम बताया जा रहा है। दरअसल एएसआई ने जिला कोर्ट में प्रार्थना पत्र देकर अपील की थी। कोर्ट ने बुधवार को दोनों पक्षों की बात सुनने के बाद ही फैसला सुनाया था। ज्ञानवापी केस में आज का दिन बेहद ही खास होने वाला है। वाराणसी के ज्ञानवापी केस में आज का दिन बेहद खास होने वाला है, क्योंकि वही आज सर्वे की स्टडी रिपोर्ट सार्वजनिक को लेकर भी फैसला आ सकता है। ये बड़ी बात सामने आ रही है कि आज सर्वे की स्टडी रिपोर्ट सार्वजनिक हो सकती है। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ सीधे हमारे सहयोगी पवन जुड़ चुके हैं प्रयागराज से। तो पवन, आज सर्वे की स्टडी रिपोर्ट सार्वजनिक को लेकर फैसला आ सकता है, तो क्या कुछ पूरी जानकारी है? में आज एएसआई की जो रिपोर्ट है उसको सार्वजनिक करने को लेकर इलाहाबाद हाई कोर्ट का एक बड़ा फैसला है वो सामने आएगा। एएसआई ने रिपोर्ट सार्वजनिक न करने पर हाई कोर्ट से 4 हफ्ते का समय मांगा था और हाई कोर्ट ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद फैसला सुरक्षित किया था और आज एएसआई के सर्वे की जो रिपोर्ट सार्वजनिक करने को लेकर इलाहाबाद हाई कोर्ट का फैसला आएगा। तो ऐसे में निगाहें हाई कोर्ट के फैसले पर इलाहाबाद हाई कोर्ट अपना फैसला सुनाएगा। जी पवन, हम जानना चाहेंगे कि 4 हफ्ते का समय मांगा गया था और दोनों पक्षों की दलील सुनी गई थी, तो क्या कुछ उस समय फैसला निकला था और अब क्या फैसला आ सकता है ज्ञानवापी केस में? तरीके से जब एएसआई को लेकर वहां पर हाई कोर्ट में जब इस तरीके का याचिका दायर की गई थी कि इस एएसआई की जांच एएसआई एजेंसियां जो है उसको जांच कमेटी बैठाई जाए, तमाम उसके जो वीडियोग्राफी है फोटोग्राफी है तमाम वहाँ पर जो तथ्य थे उनको निकाला जाए, उसको लेकर एएसआई में उसके बाद हाईकोर्ट के सामने पेश की जाएगी, उसको सार्वजनिक की जाएगी और इसी को लेकर एएसआई की टीम ने 4 हफ्ते का हाईकोर्ट से समय मांगा था। निश्चित रूप से जो लोगों की निगाह है वो हाईकोर्ट के फैसले पर टिकी हुई है, क्योंकि ज्ञानवापी इस मामले को लेकर लोगों की जो निगाह है काफी दिनों से हाईकोर्ट फिर फैसले पर टिकी हुई थी। ऐसे में आज जब हाईकोर्ट अपना इसमें फैसला कराएगा लोगों के लिए फैसला बड़ा अहम होगा। जी पवन, हिंदू पक्ष की दलील को लेकर क्या कहना है? क्या हिंदू पक्ष की अपील है और दलीलें उन्होंने कोर्ट में पेश की थी? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि हाईकोर्ट का जब कोई फैसला होता है और जब तक दोनों पक्ष सामने नहीं है, जब तक दोनों पक्ष में किसी भी तरह के आधिकारिक बयान नहीं आए, तो निश्चित रूप से इस पर कुछ कहना थोड़ी सी जल्दबाजी होगी। हालांकि जिस तरीके से हिंदू पक्ष ने ये कहा था कि इस पर एएसआई की जो है जांच बैठाई जाए, एएसआई इस पर जांच करे, तमाम वहाँ पर जो ज्ञानवापी जो कल्चर है वहाँ पर वीडियोग्राफी और तमाम जो तथ्य है ताकि वो चीजें निकल कर सामने आए, तो निश्चित रूप से जो हिंदू पक्ष है उसकी तमाम याचिकाएं थी उसको हाईकोर्ट ने स्वीकार लिया था। और आज जिस तरीके से एएसआई की जांच एएसआई कमेटी वहाँ पर अपना जो रिपोर्ट सार्वजनिक करेगी या कोर्ट के सामने जब पेश करेगी तो कोर्ट इसमें क्या फैसला देगा, जब तक इसमें कोई आधिकारिक बयान सामने नहीं आ जाता है तब तक इसमें कुछ भी कहना जल्दबाजी होगा। जी, ज्यादा जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। देश और दुनिया की तमाम बड़ी और अहम खबरों के लिए आप देखते रहें प्राइम टीवी।